Hello friends, in the last lecture of 100 Disease 1 chapter 5 from first flight, we had taken only introduction part and we had tried to understand the difference between Polish people coming from Poland and those who are staying in America, they are called Polish American, and we had taken details according to introduction. Today we shall start 100 Disease 1 chapter 5 part 2. We start with the lesson. Let us begin with the lesson. As I said, in this lesson there is a description of the behavior of the school going students. So let us see here. Today, Monday, Vanda Petronsky was not in her seat. आज जब मंडे हुआ, मतलब नया वीक शुरू हुआ, तो आज वेंडा पेट्रोन्स्की अपने क्लास के अंदर अपनी सीट पर नहीं नजर आई. बट नो बडी, नॉट इवन पैगी एंड Madeline, the girls who started all the fun, noticed her absence. पर वो एबसेंट किसी ने नोट नहीं किया क्योंकि वो सिग्निफिकेंट गर्ल थी नहीं. उसको कोई उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रखता था या उसके साथ बोलने के लिए कोई राजी भी नहीं होता था. Since she was from Poland, her behavior was little different. They felt she was coming from poor family. We discussed in the last lecture that she was coming from poor family and she was from Poland. All other students were American. Her name, Vanda Petronsky, was also very funny looking to them. So nobody noticed her absence. Even Peggy, who was teasing her, and Madeline, she was also among those who were teasing her. They also didn't take notice. Nobody, not even Peggy and Madeline, the girls who started all the fun, noticed her absence. मतलब मैगी और मेडलिन जो है वो मेन लीडर जैसी लड़कियां थी और दूसरे लड़कियों के साथ मिलकर उसका मजाक उड़ाते थे. यूजुअली वेंडा सेट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन द रूम 13. उनका क्लास रूम नंबर 13 था, क्लासरूम का नंबर 13 था और वहाँ पर वो लास्ट बट वन, मतलब लास्ट बेंच के आगे वाली जो रो होती थी उसमें वो बैठती थी. शी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम वेर द रफ बॉयज़ हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स सेट. वो बिल्कुल क्लास के उस बेंच के भी एकदम कॉर्नर में बैठती थी और जनरली उन सीट्स पर दूसरे रो में जो सीट्स होती थी वहाँ पर वो वैसे लड़के बैठते थे जो अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते थे, मतलब कि जो नोटोरियस थे, जो तूफ़ान मस्ती करते थे और जिनको मस्ती ही करनी है चालू पढ़ाई में और जिनको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं, वैसे सब स्टूडेंट्स पीछे बैठते थे. हर एक रो में, एक क्लास में आपको पता है कि क्लासरूम में 2 या 3 रो होती है अकॉर्डिंग टू द विड्थ ऑफ द क्लासरूम. 2 रो 3 रो होती है. सो शी वॉज सिटिंग इन द लास्ट बट वन रो बेंच इन द कॉर्नर. और वहाँ पर जनरली ऐसी इंप्रेशन थी कि ये सब पीछे बैठने वाले ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं, मस्ती करनी है और जिनको कोई परवाह नहीं है अच्छे मार्क्स लाने की, ऐसे लोग वहाँ पर बैठते हैं. शी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम वेर रफ बॉयज़ यानी नोटोरियस बॉयज़, mischievous boys who did not make good marks sat the corner of the room where there was most scuffling of feet, जहाँ पर पाँव घिसने की आवाज़ ज़्यादा, मतलब कि कोई टीचर पढ़ा रहा है, उसने टीचर ने कुछ मजाक किया या टीचर कुछ गुस्सा हुए तो लोग टीचर को और गुस्सा करने के लिए अपने पाँव में शूज़ तो होते थे तो उससे फ्लोर पर घिसते थे या पटकते थे तो शूज़ स्कफलिंग का आवाज़ आता था. मोस्ट रॉर्स ऑफ लाफ्टर व्हेन एनीथिंग फनी वॉज सेड. अगर कुछ फनी बात कुछ टीचर ने हंसाने के लिए तो पीछे से पीछे बैठने वाले स्टूडेंट्स हमेशा ज़ोर से और आर्टिफिशियल हंसते थे कि ताकि टीचर और गुस्सा हो जाए. एंड मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर. और पीछे की जो रोज़ थी वहाँ पर फ्लोर पर वहाँ बहुत सारी मिट्टी और मड होता था, मतलब कि जो क्लासरूम क्लीन करने आते थे वो सराउंड भी वहाँ पर ध्यान नहीं देते थे और वो भी आगे से क्लासरूम साफ़ कर लेते थे और वहाँ पर बैठने वाले स्टूडेंट्स जो थे उनको भी कोई बॉदर नहीं था. ठीक है, उसमें क्या है, नीचे मिट्टी है, मड है, हमें क्या है, हमें तो यहाँ मस्ती करनी. मीन्स दैट एरिया वॉज फॉर ऑल द नोटोरियस पीपल अबाउट होम द स्कूल वॉज ऑल्सो केयरलेस. इनको नहीं पढ़ना है, रहने दो, मत ध्यान दो. ये आपके क्लास में भी है, आपको नज़र आएगा. हर क्लास में ऐसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनका पर्पस मिसचीफ करना और दूसरों को नहीं पढ़ने देना है. जानबूझ के कुछ फनी क्वेश्चन पूछेंगे, हंसेंगे, आवाज़ करेंगे, कंप्लेन करेंगे, क्वेश्चन भी ऐसा पूछेंगे जिसका आंसर ना हो और टीचर को कंफ्यूज करना है, उसको सिर्फ दिखाना है कि देखो मैं कितना पढ़ रहा हूँ. इस टाइप के लोग और बच्चे वहाँ बैठते हैं.
वेंडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइजी। वेंडा वहाँ पर इसलिए नहीं बैठती थी कि वो भी उनकी तरह रफ और टपोरी जैसी थी और नॉइजी, यानी गप्पे कर मारने वाली या चालू पढ़ाई में बातें करने वाली ऐसी थी, ऐसा नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी, उल्टा वो तो बिल्कुल उसके ऑपोजिट थी। शी वॉज वेरी क्वाइट, वो तो बिल्कुल एकदम शांत लड़की थी, बिल्कुल चुपचाप रहने वाली लड़की थी। ऑन द कॉन्ट्ररी मीन्स अगेंस्ट दिस, शी वॉज वेरी क्वाइट एंड रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल। और वो मुश्किल से किसी के साथ कुछ बात करती थी। मतलब ऐसा कई दिन होते थे कि वो किसी के साथ बात नहीं करती थी, या हम उल्टा कह सकते कि कोई उसके साथ बात करने के लिए तैयार नहीं होता था, इसलिए वो बेचारी चुपचाप बैठी रहती थी। एंड नो बडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड, और किसी ने भी उसको ज़ोर से हंसते हुए कभी सुना नहीं था। मतलब कुछ फनी बात होती थी वो हंसती थी, लेकिन सिर्फ स्माइल देती थी। वो ज़ोर से दूसरों की तरह आवाज़ करने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए ऐसे आर्टिफिशियली हंस के क्लास को डिस्टर्ब नहीं करती थी। समटाइम्स शी ट्विस्टेड हर माउथ इनटू अ क्रुकेड सॉर्ट ऑफ स्माइल। कभी कभी अगर कुछ फनी बात हो जाती थी तो वो अपना मुंह जो होता था वो ट्विस्ट कर देती, घुमा देती। क्रुकेड सॉर्ट ऑफ स्माइल यानी लाइट स्माइल। या क्रुकेड का मतलब होता है कि जैसे वो बहुत सी सीरियस ही नज़र आती थी और थोड़ी सी स्माइल देती थी। क्रुकेड सॉर्ट ऑफ स्माइल, थोड़ी सी स्माइल देती थी, बट दैट वॉज ऑल। और उसके सिवा वो कुछ नहीं करती थी, ना ही वो ज़ोर से हंसती थी, ना ही वो किसी के साथ बात करती थी, और बिल्कुल चुपचाप बैठी रहती थी। नो बडी न्यू एग्जैक्टली वाई वेंडा सेट इन दैट सीट। किसी को ऐसे पता नहीं था कि वेंडा उसी पर्टिकुलर एक सीट में जाके कॉर्नर में क्यों बैठती है, अनलेस इट वॉज बिकॉज शी केम ऑल द वे फ्रॉम बॉगिन्स हाइट्स एंड हर फीट वेर यूजुअली केक्ड विथ ड्राई मड। शायद इसलिए कि वो बेचारी बॉगिन्स हाइट्स एरिया में से आती थी और उसके शूज़ जो होते थे वो हमेशा ड्राई मड, सूखे हुए कीचड़ से लगे होते थे। मतलब कि उसके शूज़ जो होते थे गंदे होते थे, उन पर कीचड़ लगा होता था और वो पीछे बैठती थी। बॉगिन साइड्स इज़ द नेम ऑफ एरिया इन देयर टाउन। उनके टाउन में एरिया है बॉगिन साइड्स। तो वहाँ पर पूरी गरीब लोगों की बस्ती रहती थी। पुअर पीपल वर स्टेइंग देयर, हु कुड हार्डली सर्वाइव, हु कुड हार्डली मैनेज। तो वैसे एरिया से वो आती थी। मीन्स डेफिनेटली शी वॉज वेरी पुअर ऑल्सो इकोनॉमिकली। बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वेंडा पेट्रोन्स्की वंस शी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम। वो सामने होती थी तो सब लड़के लड़कियां उसको देख के मजाक उड़ाते थे, कोई उसको चिढ़ाते थे, लेकिन एक बार वो बैठ जाती फिर उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता था। ये होता भी ऐसा है। अगर कोई स्टूडेंट्स हमारे शर्म के या अपनी इंफीरियरिटी से या दूसरों के साथ कंपेयर करके खुद को जब डाउन मानते हैं कि मैं तो गरीब हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, और वो चुपचाप कोने में जाके बैठ जाते, वो चाहते कि कोई उनकी तरफ ध्यान ना दे, कोई उनको परेशान ना करे। और बच्चों में को भी उनके अंदर इंटरेस्ट नहीं है, इसको क्या टीज करना है, तो फालतू है, तो पागल है, तो ऐसा है वैसा है। नो बडी इज़ रेडी टू पे एनी अटेंशन। सो सेम थिंग वॉज हैपनिंग विथ वेंडा ऑल्सो। नो बडी वॉज पेइंग अटेंशन वंस शी वॉज एंटरिंग इन द कॉर्नर एंड सिटिंग। क्लास में एंटर होकर वो चुपचाप जाके पीठ बैठ जाती थी, फिर उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता था। द टाइम व्हेन दे थॉट अबाउट वेंडा वॉज आउटसाइड ऑफ स्कूल अवर्स। बाकी के स्टूडेंट्स, खास करके लड़कियां, जो उसके ऊपर ध्यान देती थी कि तब जब स्कूल छूट जाती, मतलब स्कूल छूटने के बाद जब सारे स्टूडेंट्स निकले हैं, अपने अपने घर को जा रहे हैं, कोई साइकिल पर जा रहा है, कोई चल के जा रहा है, तो उस वक्त फिर वो लोग उसकी तरफ देखते थे और उसको टीज करने का चांस लेते थे। द टाइम व्हेन दे थॉट अबाउट वेंडा वॉज आउटसाइड ऑफ द स्कूल अवर्स एट नून टाइम व्हेन they were coming back to school or in the morning early before school began, when groups of the 2 or 3 or even more would be talking and laughing on their way to the schoolyard. schoolyard यानी स्कूल का कंपाउंड, स्कूल के मैदान में सब बच्चे आए हैं और अभी शुरू नहीं हुए स्कूल, सब इकट्ठा हुए, बेल बजेगी फिर हम सब ऊपर जाएंगे। तो वहाँ पर नेचुरली सब बच्चे मिलते हैं, बातें करते हैं, कोई ज़ोर ज़ोर से बातें करता है, मस्ती मजाक चलता है। स्कूल शुरू नहीं हुई इसलिए। स्कूल ख़त्म होने के बाद भी वो लोग स्कूल यार्ड में कंपाउंड में आते थे अपने अपने घर जाने के लिए, अपनी साइकिल पार्किंग में रखी वो सब लेकर। सो देयर ऑल्सो ड्यूरिंग दैट टाइम ऑल्सो दे टॉक। सो ओनली दैट वॉज द टाइम व्हेन सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर पेइंग अटेंशन टू हर। उसकी तरफ वो ध्यान दे के उसको चिढ़ाते थे। देन समटाइम्स दे वांटेड फॉर वेंडा टू हैव फन विथ हर। कभी कभी वो जो स्टूडेंट्स होते थे वो वेंडा को चिढ़ाने के लिए, टू हैव फन विथ मीन्स
उसका मजाक उड़ाने के लिए वेट करते थे. देन समटाइम्स दे वेटेड फॉर वेंडा टू हैव फन विथ हर. मतलब अभी वो आई नहीं, वो लास्ट निकलती है. हाँ, वो बहुत ही इंट्रोवर्ट है, शर्मीली है, वो लास्ट सबसे लास्ट निकलेगी. कोई बात नहीं, हम आगे आके उसकी राह देखेंगे और जैसे वो दिखेगी हम उसको चिढ़ाएंगे. द नेक्स्ट डे ट्यूसडे वेंडा वॉज नॉट इन स्कूल आइदर एंड नो बडी नोटिस्ड हर एब्सेंस अगेन. दूसरे दिन ट्यूसडे को भी देखा तो वेंडा स्कूल नहीं आई थी और उसकी एब्सेंस किसी ने नोट नहीं किया. मतलब कि अरे आज वो एब्सेंट है, क्या हुआ, तो भी कहीं बीमार तो नहीं, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, अरे यार आज नहीं, आज हम किसको चिढ़ाएंगे, वो आती है तो चिढ़ाने का मज़ा आता है, वो परेशान होती है, वो गुस्सा होती है. ऐसे किसी ने भी ध्यान नहीं दिया कि वेंडा वहाँ उस लास्ट बेंच पर कॉर्नर में नहीं है. नो बडी नोटिस. बट ऑन वेडनेसडे पैगी एंड मैडी who sat down who sat down front with other children who got good marks and who didn't track in a whole lot of mud did notice that Venda wasn't there. उनको पैगी और मैडी को खास फील हुआ वेडनेसडे को, तीसरे दिन के भाई क्या है, कल भी नहीं देखा, मतलब परसों भी नहीं देखा, मंडे को नहीं देखा, ट्यूसडे को नहीं देखा, आज भी वेंडा आई नहीं, आज वेडनेसडे हो गया है. तो ये जो बच्चियाँ थी, ये पैगी और मैडी, ये दोनों लड़कियाँ फ्रंट रो में बैठती थी जहाँ पर अच्छे मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट बैठते थे. जनरली ऐसा माना जाता है कि शुरुआत की जो बेंचेस होती, फर्स्ट सेकंड बेंच रो, तो उसमें होशियार स्टूडेंट बैठते हैं. सो ये वहाँ बैठती थी और उन्होंने भी नोटिस नहीं किया था, लेकिन आज नोटिस हो गया कि वेंडा 3 दिन से नहीं आ रही. बट ऑन वेडनेसडे पैगी एंड मैडी हु सेट डाउन from with other children who got good marks and who didn't track in a whole lot of mud did notice that Venda wasn't there. इन दो लड़कियों ने नोटिस किया कि ये वेंडा आज भी एब्सेंट है. शी वॉज प्रेटी, शी हैड मैनी प्रेटी क्लोथ्स एंड हर हेयर वॉज कर्ली. वो बहुत ही सुंदर थी और उसके क्लोज जो होते थे बड़े अट्रैक्टिव होते थे, प्रेटी यानी अट्रैक्टिव. एंड हर हेयर वॉज करली, और उसके हेयर जो थे वो करली थे. मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड. मैडी पैगी के बहुत ही क्लोज फ्रेंड थी. ये डिस्क्रिप्शन पैगी का है, दैट पैगी वॉज प्रेटी एंड शी हैड मैनी प्रेटी क्लोथ बिकॉज पैगी वॉज कमिंग फ्रॉम रिच फैमिली. तो उसके पास बहुत सारे कपड़े थे, हर रोज़ वो नए नए कपड़े पहन के आती थी, लुक में भी वो अच्छी थी. एंड हर हेयर वॉज करली, पैगी जो थी उसके बाल जो थे वो करली बाल होते थे. मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, सबसे प्यारी उसकी सहेली पैगी की कौन थी, मैडी उसकी बहुत ही जिगरी जान दोस्त थी. द रीज़न पैगी एंड मैडी नोटिस्ड वेंडाज एब्सेंस वॉज बिकॉज वेंडा हैड मेड देम लेट टू टुडे. आज वो उस पर इसलिए ध्यान दे रही थी, पैगी और मैडी को आज उनको ध्यान में आया कि ये वेंडा पिछले 3 दिनों से नहीं आ रही. और उसका एक रीज़न ये था कि पैगी और मैडी आज स्कूल में लेट एंटर हुए. दे केम टू स्कूल लिटिल लेट. दे हैड वेटेड फॉर वेंडा टू हैव सम फन विथ हर एंड शी जस्ट हैडंट कम. क्योंकि असल में आज सुबह सुबह जब सब स्टूडेंट्स स्कूल में आ रहे थे, उसी वक्त उनको आज सूझा कि चलो आज हम वेंडा की मजाक उड़ाएंगे, विल मेक फन ऑफ हर. एंड दैट्स व्हाई दे वेटेड आउटसाइड द स्कूल कंपाउंड. स्कूल कंपाउंड के बाहर भी वो वेट करते रहे. स्कूल बेल बज गया, सारे स्टूडेंट्स आ गए, वो अपनी अपनी जगह पर बैठ गए थे, लेकिन तब तक वेंडा नहीं आई थी. तो उनको लगा था कि आज हम वेंडा का मजाक उड़ाएंगे, बट शी कुडंट कम देयर और शी वॉजंट देयर. दे ऑफन वेटेड फॉर वेंडा पेट्रोन्स्की टू हैव फन विथ हर. वो हमेशा इस तरह से वेंडा पेट्रोन्स्की के लिए रुकते थे और मतलब उसको परेशान भी करते थे, तो इसके लिए रुके थे. तो आज भी उनका यही सोचना था कि हम जल्दी स्कूल जाने के लिए निकलेंगे और बाहर खड़े रहेंगे, और जब वेंडा पेट्रोन्स्की आएगी तो उसके साथ फिर मजाक करेंगे और फिर क्लास में जाएंगे, तो अपना माइंड फ्रेश हो जाएगा, मतलब कि हमें एन्जॉयमेंट मिलेगा. वेंडा पेट्रोन्स्की, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन रूम 13 डिडंट हैव नेम्स लाइक दैट. रूम नंबर 13 जो है, जिसमें क्लासरूम है पैगी और मैडी और वेंडा पेट्रोन्स्की का, उसमें इस तरह का यानी वेंडा पेट्रोन्स्की ऐसा नाम किसी का भी नहीं. मतलब ये थोड़ा बोलने में सुनने में बड़ा ऑड सा लगता है. तो इसलिए भी सारे स्टूडेंट्स और पर्टिकुलरली
the group of girls, they were teasing Wanda Petronsky because of her name. Most of the children in room 13 didn't have names like that. They had names easy to say. उनके जो नाम थे वो बड़े easy थे बोलने में, याद करने के लिए बड़े comfortable थे. कैसे नाम थे? Like Thomas, Smith और Allen. The other students were having names which were American, like Thomas, Smith or Allen. There was one boy named Bounce, Willie Bounce, and people thought that was funny, but not funny in the same way that Petronsky was. मतलब कि उनके क्लास में एक लड़का था, उसका नाम था विली बाउंस. वो उनको फनी लगता था, मतलब उसके नाम का मजाक उड़ाते थे, पर वो इतना फनी नहीं था, ठीक है, एक्सेप्टेबल था. लेकिन ये जो लड़की थी उसका नाम तो वेंडा पेट्रोन्स्की था, वो तो बहुत ही फनी लगता था, हर कोई उसके नाम का मजाक उड़ाते थे. नाउ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट हियर, नाम जो होते वो हर कम्युनिटी के पर डिपेंड करते हैं. नाम डिसाइड करना पेरेंट्स और फैमिली का काम होता है, वो डिसाइड करते हैं और वही नाम रहता है. तो कई बार हम अपने फ्रेंड सर्कल में उनके नाम का मजाक उड़ाते हैं, एंड दैट इज़ नॉट फेयर, इट इज़ नॉट प्रॉपर. सपोज आपका नाम अगर ऐसा टेढ़ा मेढ़ा हो जो ऑड लगता है दूसरों को बोलने के लिए, नाम तो नाम ही होता है, नाम तो नाम ही होता है, लेकिन हर कम्युनिटी में एक पैटर्न होती है नाम की. तो नाम का मजाक उड़ाना, और वो भी इसलिए कि वो अकेला है या एक या दो ही है और हम सब दूसरे नाम वाले हैं, हमारे नाम के पैटर्न जनरली चलता है, तो उसका अगर हम मजाक उड़ाएंगे तो वो अच्छी बात नहीं, क्योंकि उससे वो हर्ट होता है. दैट स्टूडेंट इज़ हेल्पलेस वेदर इट्स अ बॉय और ए गर्ल. दे आर हेल्पलेस कि भाई नाम मैं कैसे बदलूँ, ये मेरा नाम है, आपको एक्सेप्ट करना है तो मुझे मेरे नाम से एक्सेप्ट कर लो. कई बार हाथी, पोपट, बाघ, वाघमारे ऐसे नेम सरनेम आते हैं, तो उनका मजाक क्यों उड़ाना है, कि ये नाम है, उनकी कम्युनिटी है. सो हियर वन लेसन इज गिवन दैट इफ़ यू वांट टू मेक फन, ओके मेक फन, मजाक उड़ाना है, लेकिन वो ऐसा मजाक उड़ाना है कि सामने वाला जिसका मजाक उड़ा रहा है वो हर्ट नहीं होना चाहिए, उसको भी लगना चाहिए हाँ यार बराबर है, मेरा इस बात पर मजाक उड़ा रहा है, कोई बात नहीं. सो दिस students and particularly the girls whose leadership was taken by Peggy and Maddie, they were teasing her because of her name. Let us continue this in another part. दूसरे पार्ट में हम ये कंटिन्यू करेंगे.